हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मीडियम साइज फिंगर्स नज़र आ रही है और काफ़ी थिक हैं, जिस वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टेमिना भरपूर रहता है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की छोटी छोटी बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स के मिडल एंड लोअर फैलेंजेस के ऊपर आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफी थिक बृहस्पति फिंगर यहाँ पर आपको नजर आएगी और अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि लेने वाले, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफी अच्छी लंबाई में और काफी थिक शनि फिंगर हमें यहाँ पे नजर आ रही है। शनि फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन होते हैं, एक न्याय प्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव जरूर कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, जिस वजह से नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफी अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। और जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, ऐसे नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इनकी जो सूर्य फिंगर है लेंथ में, यह आपको इनकी तर्जनी से हल्का सा अधिक नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव थोड़ा रिस्क टेकर स्वभाव का भी हो सकता है। जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी इक्वल रहते हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको जीवन में देखने को मिल सकता है। इनकी मरकरी फिंगर की बात की जाए तो मरकरी फिंगर थोड़ा सा लो सेट है। अगर हम यहाँ पर देखें एक लाइन ड्रॉ कर तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख पाएंगे कि यह फिंगर इनकी बाकी की उंगलियों के मुकाबले नीचे से शुरू होती, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति फिंगर इस फिंगर यानी मरकरी के मुकाबले काफी हाई सेट हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को शाई टाइप की नेचर देता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी कई बार थोड़े से प्रभावित होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई ठीक है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स पर नहीं होगा। लेकिन थोड़ी हेजिटेशन भरी नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर देखेंगे इनके जो माउंट्स हैं उनमें इनका बृहस्पति माउंट का एरिया काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी उभरा हुआ इनका गुरु पर्वत आपको नजर आएगा। यह एरिया जो तर्जनी उंगली के नीचे रहता है इसको गुरु पर्वत कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक लंबी प्रोग्रेस लाइन आपको नजर आएगी, कुछ इस तरह की रेखा, इस तरह की रेखा का होना और साथ में कुछ और रेखाएं भी अगर इस तरह से चल रही हों, इन्हें
प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है और जिनके हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब हो जाते हैं। इसी के साथ साथ आप देख पाएंगे कुछ आड़ी रेखाएं भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी, जिन्हें लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसी रेखाओं का यहाँ पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी सिंपैथेटिक स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम भी बनते हैं जिनके हाथ में गुरु पर्वत पर इस तरह की आड़ी रेखाएं नजर आए। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो आप देखेंगे हल्का सा फ्लैट होता हुआ शनि माउंट, जिस वजह से जीवन में संघर्ष रहता है। ऐसे व्यक्ति को काफी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक बहुत ही अच्छी और स्पष्ट भाग्य रेखा मौजूद है, जिसमें थोड़ी आपको ओवरलैपिंग या कहिए कि डबल होती हुई यह रेखा आपको नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यहाँ से नीचे से शुरू होने वाली यह रेखा फेट लाइन शनि रेखा या भाग्य रेखा कहलाती है, लेकिन यहाँ पर आकर एक ब्रेक लेती हुई और यहाँ से दोबारा से शुरू होती हुई यह रेखा जीवन में काफी अच्छी तरक्की व्यक्ति को दिलवाती है। लेकिन साथ ही साथ अगर यह रेखा बीच बीच में स्ट्रेस लाइन से कट रही हो, जैसे आप देख सकते हैं यह जो बीच में आपको कुछ रेखाएं इनकी फेट लाइन को क्रॉस करती हुई नजर आएंगी, जिनकी वजह से जीवन में कई उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक स्पष्ट भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल भी यह रेखा क्रिएट कर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे यह जो रेखा है इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, और उसके साथ साथ यह जो एक रेखा ऊपर की तरफ चल रही है, यह रेखा कई बार सूर्य माउंट की तरफ और कई बार मरकरी माउंट की तरफ चलती है। और यह रेखा जिसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, जब ये तीन रेखाएं हाथ में मौजूद हों और हाथ के एक सेंटर में इस तरह का ट्रायंगल फॉर्म हो जाए, तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा ट्रायंगल राहु क्षेत्र के ऊपर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में काफी अच्छा धन संचय कर पाएगा। अपनी मेहनत के बलबूते पर ऐसे व्यक्ति तरक्की करते हैं और जीवन में काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप देख पाएंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट है। सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा कटती हुई भी नजर आ रही है। यह जो एरिया है सूर्य माउंट का है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इस रेखा के कटने से क्रॉस जैसा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा, और इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनना थोड़े नेगेटिव प्रभाव देता है। ऐसा चिन्ह बनने से नेटिव को जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई इनाम नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की छोटी छोटी और भी सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी, जिसकी वजह से मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर कई काम करने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन फोकस किसी भी काम के ऊपर पूरी तरह से नहीं दे पाते। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव मल्टीटास्किंग तो होता है, लेकिन जीवन में फोकस की कमी भी ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलती है। मरकरी माउंट की बात की जाए तो हल्का सा लो सेट है ये माउंट, लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ खड़ी लाइनें आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस के नाम से या मेडिकल स्टिग्मेटा के नाम से जानते हैं। हाथ में यहाँ पर ऐसी रेखाएं हो तो नेटिव एक बहुत अच्छा हीलर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होता है, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी इसके भीतर, ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे नेटिव जिनके यहाँ पर इस तरह की रेखाएं हो, किसी ना किसी तरह से कई बार मेडिकल फील्ड से भी जुड़ जाते हैं और वहां पर भी लोगों की हेल्प करते हैं। आप देख सकते हैं इनकी मेजर लाइंस में इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से काफी अच्छे कर्व में है, और अंत में आकर आपको यहाँ पर एक फोर्क बनता हुआ नजर आएगा, जिसको विष्णु चिन्ह के नाम से जाना जाता है। और हाथ में इस तरह का फोर्क बनना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होगा। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग से,
फ्रॉड से या किसी भी तरह के गलत काम से पैसा कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो बहुत सारी दिक्कतें ऐसे व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं और तरक्की रुक जाती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेशन देता हूं कि सही रास्ते पर चलें, ईमानदारी से धन कमाएं ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी दिक्कतें ना आए। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस इनकी हार्ट लाइन पर और थोड़ी शैलोनेस इस एरिया में आपको हार्ट लाइन पे नजर आएगी, जिस वजह से लेटर एज में चलकर थोड़ी दिक्कतें जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावना बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में चलकर अपने हार्ट की हेल्थ का भी थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहती है, जिनकी हार्ट लाइन थोड़ी शैलो आगे चलकर नजर आ रही हो। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन में भी इस तरह से हमें ओवरलैपिंग होती नजर आ रही है, डबल होती है। मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में काफी स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर्स को ऐसे व्यक्ति की इंडिकेट करती है। जिनके हाथ में इस तरह से दो रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति काफी क्रिएटिव नेचर के होते हैं। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। थोड़ा स्ट्रेस या तनाव भी इस तरह की ओवरलैप्ड माइंड लाइन की वजह से नेटिव के जीवन में आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें इनकी जीवन रेखा को तो आप देख पाएंगे एक लंबी और स्पष्ट जीवन रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा बिल्कुल स्पष्ट है और काफ़ी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन का हाथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है लंबी रहेगी। ऐसे व्यक्ति लगभग 80 के आसपास की एज को एंजॉय करते हैं और कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज नेटिव को हो सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या ऐसे व्यक्ति के जीवन में नहीं आती जिनकी जीवन रेखा स्पष्ट हो और फ्लॉलेस हो। आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ बारीक रेखाओं के माध्यम से एक फिश जैसी आकृति आपको इनके जीवन रेखा के अंत वाले भाग में बनती नजर आएगी। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यह रेखा कुछ इस तरह से एक बारीक रेखा इस तरह से जुड़कर जो एक साइन क्रिएट करती है। इस तरह के चिन्ह को केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है और ऐसा चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनता हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी चीज़ों के माध्यम से धन की प्राप्ति होने के अच्छे योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में बनते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार मिलता है। आप देख पाएंगे इनके अंगूठे के ऊपर आपको एक यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस एरिया में यह जो अंगूठे का ज्वाइंट वाला भाग होता है, यहाँ पर अगर इस तरह से एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आए तो इसे बुद्धाजाई या फिर यव का चिन्ह कहा जाता है। और ऐसा चिन्ह अगर हाथ में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का नेटिव को पहले से ही पता चल सकता है, आभास हो सकता है। इस तरह का स्ट्रॉन्ग पूर्वाभास व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेगा। अगर इनके चंद्र पर्वत की बात की जाए तो आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं। इनकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं तो जीवन में रहेंगी ही, साथ ही साथ कुछ आड़ी रेखाएं होने से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी नेटिव के जीवन में रहते हैं। लेकिन ऐसी काफ़ी अधिक रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्या का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। इनके शुक्र पर्वत की बात की जाए तो काफ़ी उभरा हुआ शुक्र पर्वत आपको इनकी हथेली पे नजर आएगा। इस तरह का प्रोमिनेंट वीनस माउंट होना इंडिकेट करता है कि जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसा व्यक्ति एंजॉय करता है। लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी सारी छोटी छोटी बारीक रेखाएं इनके वीनस माउंट के ऊपर नजर आएंगी, जिसकी वजह से नेटिव को पारिवारिक चिंताओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी रेखाएं होने से कई बार मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहती है। परिवार में अपने पारिवारिक सदस्यों की वजह से उनकी हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को
परेशानियां देती हैं जब इस तरह की काफ़ी सारी रेखाएं शुक्र पर्वत के ऊपर नजर आएं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।